बकरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, ये सब कुछ करना पड़ता है जी बकरी फार्मिंग के अंदर। अभी 2 दिन पहले आप ये देखें कि सारे जो हमने जंतर लगाया हुआ है उसको हमने पानी लगाया है। तो सुबह 6 बजे तकरीबन नमाज़ पढ़ के सुबह मैं आया था, 6 बजे हमने ट्यूबवेल चलाया है और रात को 8 बजे ट्यूबवेल बंद हुआ है। यानी मैं 10 बजे रात को घर पहुँचा हूँ और फिर भी 5 कनाल हमारा रह गया था, क्योंकि तकरीबन 3 साढ़े 3 एकड़ ज़मीन है जिस पे हमने पानी लगाया है। तो ये देखें, ये सारे काम जो है ना ये आपको करने पड़ेंगे, मेहनत तलब काम है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आपका सब कुछ हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं जी कि हम पैसा लगा के बकरी फार्मिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पैसा लगाने के साथ साथ आपकी प्रेजेंस, अगर आप खुद यानी काम नहीं भी करते, यानी बंदों के सर पे आपका होना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है बकरी फार्मिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई जो प्यार करने वाले हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके भी जान माल में बरकत अता फ़रमाए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। चाचा मोटर बंद काटो। तो कहने का मतलब है कि कुछ मसरूफियात इस तरह की थी, कुछ फार्म पे भी इस तरह की मसरूफियात थी। पानी वगैरह लगाना था हमने 3 एकड़ ज़मीन को, तो सर पे खड़ा होना पड़ता है जी। खाद डलवानी थी और ये सारे काम थे। कुछ अपने घर में भी मसरूफियात थी, कुछ अपना काम भी है, तो जिसकी वजह से ना कुछ गैर हाजिरी रह गई है। बहुत ज़्यादा भाइयों के रोज़ मैसेज आते थे जी वीडियो नहीं आ रही है। तो आप लोग इतना प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी भी कोशिश होती है जी हकीकत से मैं अपनी बात करूँ जो भी है। तो देखें, ये इतना आसान काम नहीं है। अभी पिछले जो मेरे दिन गुजरे हैं, महीना एक गुजरा है, उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा हूँ। तो जानवरों की वजह से भी, कुछ काम की वजह से भी अकेला बंदा हूँ। कुछ यहाँ पे फार्म पे भी काम करना पड़ता है, कोई हमारा गोदाम भी है उधर स्टेशन के पास, वहाँ पे भी हमें काम करना पड़ता है। तो आपको पता है ये तकरीबन 27-28 किलोमीटर बनता है हमारे घर से फार्म का, आना जाना ये सारी चीज़ें। तो आखिर मैं भी इंसान हूँ, बंदा थक जाता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, मेहनत तलब काम है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत है। जैसे कि हर वीडियो के अंदर लोग बताते हैं जी बकरी फार्मिंग का, तो बकरी फार्मिंग जो है ना, जितना आप समझ रहे हैं ना, यानी उतना आसान भी नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। काम आपको करना पड़ेगा, काम के बगैर गुजारा नहीं है। कोई भी काम हो जी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाइयों का एक ही सवाल होता है जी बकरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, हमें कोई मशवरा दें। देखें, ये आपने खुद देखना होता है। अगर आप कर सकते हैं, आपका शौक़ है, तो फिर तो आप करें, क्योंकि ये मेहनत तलब काम है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हकीकत पे बात बताता हूँ कि जो मेरे साथ गुजर रही है, मेरी कोशिश होती है कि वही बताऊँ, किसी भाई का नुकसान ना हो। अब ये हमने सोचा हुआ है, बच्चों को ना हम बाहर छोड़ देते हैं, सुबह का खाना खिला के इनको हम बाहर छोड़ दिया। यहाँ सामने ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ जंतर लगाया था, ये खा पी गए हैं, तो अब ये बाहर फिरते फुरते रहते हैं। तो हमने कहा चलो ज़रा थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। कुछ मैं फार्म पे भी मेरी गैर हाज़िरी रही है, जिसकी वजह से बच्चों की ना तो ग्रोथ पे थोड़ा असर पड़ा है। तो ये वही बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जी अगर आपका होना जो है ना, प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग करें अल्लाह का नाम लेके ये काम शुरू। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपकी सुपरविजन, आपकी प्रेजेंस, आप अगर वर्कर से भी काम करवा रहे हैं, जो बंदा आपने रखा हुआ है, तो उसके सर पे होना बहुत ज़रूरी है। वरना आजकल के दौर में जी कोई किसी को कमा के नहीं दे सकता। ये सिर्फ बातें ही हैं जी कि हमें अच्छा बंदा मिल जाता है। और ये वर्कर हर जगह, किसी भी आप फार्मर से उठा के पूछ लें, हर जगह एक ही इशू चल रहा है जी कि बंदा काम सही नहीं कर रहा, या चले जाते हैं, या वॉट कोई भी इस तरह की जो सिचुएशंस ये चलती रहती हैं। तो जो भाई भी हैं मेरे नए गोट फार्मर, वो अगर काम करना चाहते हैं तो करें, आप मेहनत करें, दिल लगा के काम करें। चारा अपना लगा सकते हैं तो लगाएं। हर वीडियो में ये कहा जाता है जी, जो कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, जो घरों में पालना चाहते हैं, तो वो तो बाहर से लेके पाल सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर आपको चारा लगाना पड़ेगा, तो ही आपको यानी कुछ बचत होगी। तो फार्मिंग का असूल भी यही है, लाइफ स्टॉक का कोई भी काम है उसका ये असूल है जी कि मदर फार्मिंग ज़रूरी है। अगर आप कर लेंगे तो आपको बचत ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, नहीं करेंगे तो बचत थोड़ी कम होगी, मेहनत ज़्यादा होगी। तो यही ऑल ओवर द वर्ल्ड यही एक असूल है इसका। तो उम्मीद है कि एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।